से खिताब करेंगे। इससे पहले 19 मार्च, 24 मार्च और 14 अप्रैल को वो कौम से खिताब कर चुके हैं। वजीर आजम का आज कौम के नाम चौथा खिताब होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 35,818 रोजगार सेवकों के खातों में एक क्लिक से पहुंचाई 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। एजाजिये में भी किया गया इजाफा। लॉकडाउन की वजह से फंसे मुल्क भर में लोगों को आज से मिलेगी कुछ राहत। भारतीय रेलवे आज से मुंतखबा रास्तों पर 15 जोड़ी ट्रेन चलाने की कर रही है शुरुआत। और मुल्क में कोरोना वायरस के सरगर्म मामलों की तादाद हुई 46,008। 22,454 लोग सेहतियाब होकर पहुंच चुके हैं अपने घर। हिदायत पर अमल करने की गई अपील। आदाब, मैं हूं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुल्क को खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी आज रात 8 बजे मुल्क से खिताब करेंगे। इससे पहले 19 मई, 24 मार्च और 14 अप्रैल को भी वजीर आजम ने मुल्क से खिताब किया था। ये वजीर आजम का मार्च के बाद चौथा खिताब है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज 3,612 रोजगार सेवकों को 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम उनके खाते में भेजने के मौके पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना हमारी सरकार की तरजीह है। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार सेवकों से बात की और उन्हें अच्छा काम करने की सलाह दी। रोजगार सेवकों को 3,630 रुपए की जगह पर 6,000 रुपए माहाना की शरत से अदायगी की गई है। वजीर आला ने कहा कि 22 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख करना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 लाख गैर मुकीम मजदूर आ चुके हैं, इतने ही और मजदूर आने की उम्मीद है। हम 24 लाख लोगों को काम दे रहे हैं। ये पैसा जो गांव में जाएगा वो मईशत में तेजी लाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत को रेडीमेड गारमेंट्स का हब बना सकते हैं। रियासत में किसानों के सूख रहे फलों से इत्र और अगरबत्ती बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि खवातीन खुद-इमदादी ग्रुप से इब्तिदाई तालीम के शोबे में यूनिफॉर्म बनाने का काम दिया जाए। खेती के नए तरीकों की जानकारी दी जाए। आज लोन मेला शुरू हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। गैर मुकीम मजदूरों के लिए स्कीम बनाकर रोजगार के मौके दस्तयाब कराना है। इलाके में तैनात अफसरान इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाएं। 69,000 कॉमन सर्विस सेंटर को गाहक सेवा मरकज के तौर पर बैंक डेवलप करें। इससे बैंक और गांव दोनों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है। महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख दिए हैं। अभी पिछले 1 मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सबके लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हम लोग इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने नीतियां भी बनाई हैं और उस प्रकार के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर रोड मैप तैयार किया है। हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार वहां दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और मैं धन्यवाद दूंगा ग्रामीण विकास विभाग को
दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव को, ग्राम्य विकास आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को एक बहुत कम समय में उन्होंने आज के दिन पर 22 से 24 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था की है और इसको और तेज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा के रोजगार के साथ जुड़े। अगर 50 लाख लोगों को हम गांव-गांव में लोगों को रोजगार देना प्रारंभ कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक पैसा सर्कुलेशन में आएगा और यह पैसा अर्थव्यवस्था को एक नया बल देगा, नई गति देगा। इसके अलावा मैं जितने भी हमारे मुख्य विकास अधिकारीगण हैं उनसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने जनपदों में ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई उन महिला स्वयंसेवी समूह को भी थोड़ा तेज करें। उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बना सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो एक बात की चिल्लाहट शुरू हो गई कि फूल सूख रहे हैं, इनकी खपत कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि पुष्प है तो हमें पहले से इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि इसका उपयोग हम चित्र बनाने में, अगरबत्ती और धूप बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में और देश में अगरबत्ती और धूप वियतनाम से बनती है, आखिर उसकी हम पूर्ति यहीं से कर सकते हैं, अपने देश में कर सकते हैं। 30,016 को हमने दिया है 225 करोड़ और उन्हें 6,000 प्रतिमाह की दर से अब आगे हम उसे देते रहेंगे। जो 3.5% हमारे मनरेगा के प्रशासनिक मद का है उससे हम बचा के उनको देंगे और प्रतिवर्ष 250 करोड़ अपने लगभग 36,000 रोजगार सेवकों के पक्ष में निर्गत करेंगे। खबरें अभी और भी हैं लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में फंसे लोगों को आज से कुछ राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे आज से मुंतखब रास्तों पर 15 जोड़ी ट्रेनों की शुरुआत कर रही है। ये खुसूसी ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना,
बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी। वजारत दाखिला ने चुनिंदा स्पेशल ट्रेनों की नकलो हमल के लिए SOP जारी किया है। इसके मुताबिक ट्रेनों की नकलो हमल के अलावा टिकट बुकिंग और दीगर जानकारियों के बारे में महकमा रेलवे बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी करेगा। इन रेलगाड़ियों के लिए टिकट की बुकिंग कल से ही शुरू हो गई है। मुल्क में कोविड-19 के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर सरगर्म मरीजों की तादाद बढ़कर 46,008 हो गई है, जबकि 22,454 लोग सेहतयाब होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। वहीं 2,293 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ा जा सके, इसीलिए लोगों से हिदायत पर अमल करने की अपील की जा रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन की वजह से आगरा में फंसे बिहार के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए दुशंबे की देर शाम एक खुसूसी ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें करीब 1,200 मजदूर सवार थे। इन सभी मजदूरों को बगैर किसी किराए के बिहार भेजा गया है और इसके लिए श्रमिक मजदूर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के शुक्रगुजार हैं। ये सभी वो मजदूर हैं जो कि रोजी रोटी के लिए बिहार से आगरा आए हुए थे। दुशंबे की शाम सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बाद में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए उन्हें ट्रेन में सवार किया गया। मुझे बस में बैठा के लाई है। अच्छा। और यहाँ पे स्कैनिंग की गई, स्कैनिंग करने के बाद एक टिकट दी गई। अच्छा जी, टिकट दी गई है? टिकट दी गई है जिसकी कोई शुल्क नहीं लगा है। अच्छा, हम बिहार जा रहे हैं सर। घर तो सर बहुत खुश हैं, फॉर्म भरने आए थे, स्टूडेंट थे सर, यहीं पे फंस गए थे लॉकडाउन में। अच्छा जी, अब घर जा रहे हैं तो बहुत डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन दूर हो गया सर। अच्छा, बीमारी से लड़ने का और ज़्यादा एनर्जी और ताकत महसूस। कोरोना वबा से पहले लॉकडाउन में फंसे गैर मुकीम मजदूरों को गुजरात के दाहोद से स्पेशल ट्रेन के जरिए अलीगढ़ लाया गया है। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के
मुख्तलिफ जिलों के मजदूर आए हैं। ये ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन पर आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे पहुंची, जिसमें तकरीबन 1-250 मजदूरों को लाया गया है। इस दौरान अलीगढ़ जंक्शन पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए पुलिस इंतजामिया, रेलवे इंतजामिया, महकमा रोडवेज समेत दीगर रजाकार तंजीमें इस बंदोबस्त में मसरूफ रहीं। इन मजदूरों को ट्रेन से उतरने के बाद डॉक्टरों के जरिए जांच करके बसों तक भेजा गया। एसपी सिटी अभिषेक ने बताया कि गुजरात से तकरीबन 1250 मजदूर अलीगढ़ आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं, जिन्हें रोडवेज की 50 बसों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए उनके जिलों में भेजा जा रहा है। एहतियात के तौर पर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टेबल लगाई गई हैं। भारी तादाद में फोर्स लगाकर एक एक करके मजदूर को पहचान देखकर उतारा जा रहा है। ट्रैफिक का मसला ना हो, इसको देखते हुए कई जगह ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। अलीगढ़ स्टेशन पहुंची थी, हम लोगों ने यहाँ पूरी व्यवस्था फोर्स से कर रखी है। रोडवेज की बसें लगी हैं। पहले पूरे स्टेशन को सैनिटाइज कराया गया था और आज जो लोग वहाँ आए हैं उनको एक एक बोगी से उतारकर पहले सभी का मेडिकल टेस्ट हुआ है। उसके बाद सभी को उनके जनपदों की बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर MLB भट्ट ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगातार मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन के आए 34 मरीजों में 27 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बगैर अलामत वाले कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बगैर अलामत वाले मरीजों का आम तरीके से इलाज हो सकता है। कोरोना के मरीजों का कॉम्प्रिहेंसिव इलाज की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। ख़ास तौर से हमारे जो विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले 34 में से 27 मरीज स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हो गए। तो अगर ये कहा जाए तो 80% मरीज यहाँ से वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गए। एक बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और संतोषपूर्ण परिणाम है। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश और देश में बहुत से एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी आइसोलेशन में रखा इसलिए जा रहा है कि वो समाज में रहेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। भारत सरकार ने तो अब कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक घर पर रख के इलाज करवा सकते हैं, अपना आइसोलेशन में रह सकते हैं क्वारंटीन में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी यही विधिवत चालू रखा हुआ है। डिस्चार्ज करते समय हम लोग 2 बार के ब्लड सैंपल में अगर थ्रोट सैंपल में वायरस निगेटिव होता है तभी उसको वायरस संक्रमण मुक्त करके डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अब नया रिकमेंडेशन आ गया है कि वायरस टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है एसिम्प्टोमेटिक केसेस में। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ 60 से 80% तक आके जा रहे हैं और इसमें से कुछ मरीजों का वर्तमान में रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से जो हॉट एरियाज़ हैं, जो उसमें रहने वाले जनता को, पॉपुलेशन का एक सर्वे किया जा रहा है ICMR के देख रेख में, और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक रोग रैंडम सिलेक्शन में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनमें वास्तव में कुछ इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, आराम करना और सुपाच्य भोजन को करना, पानी खूब पीते रहना, खास तौर से गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करना, हर्बल चाय है, नींबू पानी के गुनगुने पानी के साथ अदरक डाल करके लेना, हल्दी का दूध लेना, उसमें काली मिर्च डाल के, या अदरक, काली मिर्च, लहसुन का मिश्रण लेना, तो इस तरह के, और गिलोय का भी काढ़ा पिया जा सकता है। इन चीज़ों से बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आए हैं और इवन पश्चिमी देश और चाइना में भी ये सब प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के खास तौर से अदरक और नींबू का प्रयोग गुनगुने पानी में, हर्बल चाय का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए, उनको से संक्रमण न फैलने दिया जाए, तो इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया।
फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। जिला कानपुर शहर में डॉक्टरों की मेहनत रंग ला रही है, जिसकी वजह से कोरोना से मुतासर मरीज ठीक हो रहे हैं। इसी सिलसिले में दुशंबे को जिले के काशीराम अस्पताल रामदेवी से आलमी वबा कोरोना से जंग लड़ रहे 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। डिस्चार्ज के वक्त पहुंचे जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने मरीजों से इलाज के दौरान दी गई सहूलियात पर बातचीत की। मरीजों ने डॉक्टरों के जरिए किए गए इलाज, सफाई सुथराई समेत दीगर सभी सहूलियात की तारीफ की। वहीं सेहत मुलाजिमीन के साथ जिला मजिस्ट्रेट, डीआईजी और सीएमओ ने ताली बजाकर सभी लोगों की हौसला अफजाई की। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 36 कोरोना मुतासिर मरीजों का इलाज करने और दोबारा जांच करने के बाद सभी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में अभी तक 301 कोरोना पॉजिटिव मामलों में से कुल 95 मरीजों को ठीक करके डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके बाद जिले में कुल एक्टिव मामले 199 हो गए हैं। शून्य और कुल 36 लोग जो पॉजिटिव थे, इलाज के बाद उनके 2 सैंपल बाद में लिए गए जो निगेटिव आए हैं। उसके बाद इनको उनके घर भेजा जा रहा है और इस तरह से अब तक कानपुर ज़िले में जो हमारे 301 पॉजिटिव केसेस हैं उनमें से आज के इन 36 को मिला करके 95 तथा 95 लोग कुल ठीक होकर रिलीज़ हो जा रहे हैं और कुल इसके बाद जो है 199 एक्टिव केस होंगे। अब हमारे एक्टिव केस 200 से कम हो गए हैं और आने वाले 2-3 दिनों में जिस तरह से रिपोर्ट से जो पहले निगेटिव आई हैं, हमें पूरी उम्मीद है दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव आएगी और जो पॉजिटिव केसेस की जो एक्टिव पॉजिटिव केस हैं उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। लॉकडाउन 3 में कारोबारी सरगर्मियों में मिली छूट के बाद मुरादाबाद में पीतल कारोबार का चक्का एक बार फिर चलने लगा है। 2000 से ज्यादा पीतल एक्सपोर्ट फर्मों वाले शहर के बरामद कुनिंदगान ने जिला सनती मरकज से मंजूरी लेकर अपनी बरामदाती यूनिटों को फिर से रफ्तार दी है। सरकार की हिदायत पर अमल करते हुए पीतल फैक्ट्रियों को साफ करने के साथ ही उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। फैक्ट्री में आने वाले मजदूरों को थर्मल जांच से हेल्थ चेकअप के बाद ही दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा फैक्ट्री में जगह जगह हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर रखे गए हैं। वहीं लॉकडाउन में कारोबार को मिली इस छूट से बरामद कुनिंदगान बहुत खुश हैं। इसी के लिए वो मरकजी और रियासती सरकार की सताइश कर रहे हैं। कारोबारी सतपाल सिंह कहते हैं कि कोरोना बीमारी में पीतल कारोबार को बड़ा झटका लगा है, लेकिन छूट मिलने से वो अपनी 50% से ज्यादा तिजारत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। जून से उनका कारोबार दोबारा अपने पुराने ढंग पर आ जाएगा। आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री योगी जी ने और तिवारी साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और आदरणीय जिला अधिकारी जी ने हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए हमें फैक्ट्रियों के चलाने की परमिशन देना शुरू कर दिया है। जो डिस्टेंस का रखना है ख्याल, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, टेम्परेचर चेक करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम लोग फैक्ट्री को चलाने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। वहीं जिला सनती मरकज के डिप्टी कमिश्नर अनुज कुमार ने बताया कि लॉकडाउन में कारोबारी सरगर्मियों में छूट से बरामद कुनिंदगान को राहत देते हुए बरामदाती यूनिटें शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। अब तक 500 से ज्यादा दरख्वास्तें महकमे को हासिल हो चुकी हैं, जिसमें से 400 फर्मों का मुआयना करने के बाद इजाजत दी जा चुकी है।
देखिए, जैसे हमारा ये लॉकडाउन 3 की जैसा ही फेज शुरू हुआ है, इसमें आपको विदित ही है कि हमारा जो जनपद है वो रेड जोन के अंतर्गत आता है। रेड जोन में शहरी क्षेत्र में SEZ निर्यात तक इकाइयाँ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंतर्गत जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत जो हमारी इकाइयाँ हैं वो सभी इकाइयाँ, फूड प्रोसेसिंग ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र की सभी इकाइयाँ, शहरी क्षेत्र में दवा और इस तरह की आवश्यक वस्तुओं से संबंधित और इनके इंटरमीडिएट से संबंधित जो सभी इकाइयाँ हैं उनको चलाए जाने की अनुमति दी जा रही है। हमारा जनपद निर्यात के संबंध में विख्यात है और जनपद में 2000 से अधिक निर्यातक इकाइयाँ यहाँ पर है, 1.5 से 2000 के बीच में। इसमें से अभी तक लगभग 500 इकाइयों को आवेदन पत्र हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जिसमें से लगभग 400 इकाइयों के आवेदन पत्र पर हमारे द्वारा सहमति एवं उनके पास इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कोरोना वबा की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा मसला रोजाना मेहनत मजदूरों के सामने था, जिसके चलते मरकजी सरकार ने मजदूरों के लिए मनरेगा के काम को हरी झंडी दे दी है। इसी सिलसिले में प्रयागराज के करछना तहसील के सुनाई ग्राम सभा के सहलबा गांव में सड़क की तामीर का काम शुरू होने से तकरीबन 100 मजदूरों को काम मिला है। तामीरी काम शुरू होने से खस्ता हाल पगडंडी और कच्ची सड़क को नई जिंदगी मिली है। मुस्तफीदीन ने बताया कि मेरा बड़ा कुनबा है, राशन का बंदोबस्त सरकार ने किया है। हर दिन रोजगार मिलने से रोज के खर्च के लिए 201 रुपए की मजदूरी मिल जाती है, जिससे घरेलू परेशानियां दूर हो रही हैं। इसी के लिए हम मरकजी सरकार के शुक्रगुजार हैं। केंद्र में जो है लॉकडाउन में काम धंधा जो मिला है, नरेगा में भाड़ा में जो को मिला है, काम कर रहे हैं। सरकार के जो भेजा है नरेगा में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी में सरकार ने यह नरेगा का काम चालू करके बहुत अच्छा किया है। हम लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं और रोजी रोटी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी इस नरेगा की वजह से 2 पैसे का बंदोबस्त हो गया है, जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कहीं काम धाम मिल नहीं रहा है इस समय, और सरकार ने नरेगा वाला काम चालू कर दिया है। हमारा घर भी खर्चा चलेगा, इसीलिए सरकार को धन्यवाद कहते हैं। ऐशबाग ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो सभी नमाजी घरों में ही अलविदा और ईद की नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज के लिए नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, जो कपड़ा अच्छा हो वही पहनकर नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में जैसे 5 लोग नमाज अदा कर रहे हैं, वही लोग अलविदा और ईद की नमाज अदा करें। ईद की खुशी घर में मनाएं, ना तो किसी के घर जाएं, ना ही हाथ मिलाएं और ना गले मिलें। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज 4 लोगों की जमात के साथ हो सकती है, इसलिए कोई एक इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे, बाकी लोग नमाज अदा करें और मोबाइल के जरिए ही दोस्तों और रिश्तेदारों को मुबारकबाद दें। महल की तरफ से फतवा जारी करते हुए ये बातें कही गई हैं कि ईद उल फित्र के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों, बेस्ट पॉसिबल कपड़े हों, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज पढ़ी जाए। और उसी तरीके से अगर मस्जिदों को खुलने की परमिशन नहीं मिलती है, लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो उस सूरत में जिस तरीके से अभी तक मसाजिद में इमाम मुअज्जिन के अलावा 3 लोग नमाज रोज़ाना की अदा कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वही 5 लोग मस्जिद में ईद की भी और अलविदा की भी नमाज अदा करें। और इसके अलावा बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर ईद की नमाज अदा करें। इसी के साथ खबरें खत्म हुई, इजाजत दीजिए, आदाब। जीवन की वंटू का मन हो जाए, लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले, कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी